कहानी। आर्या और उसका दोस्त एक छोटे से गांव में, जो एक शांत सी नदी के किनारे बसा हुआ था। वहां आर्या नाम की एक समझदार और नटखट लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। गांव का नाम था चंपापुर, हरियाली से भरा हुआ, जहां पक्षियों की चहचहाहट और बहती नदी की कल कल की आवाज हमेशा सुनाई देती थी। आर्या का सबसे अच्छा दोस्त था रोहन, एक हंसमुख, थोड़ा शर्मीला, लेकिन दिल का बहुत अच्छा लड़का। दोनों बचपन से साथ खेलते आ रहे थे। कभी पेड़ पर चढ़ना, कभी नदी में कंकड़ फेंकना, तो कभी छुपन छुपाई खेलना। उनका हर दिन किसी रोमांच से कम नहीं होता। नदी के उस पार की रहस्य। एक दिन आर्या और रोहन नदी के किनारे बैठे थे, जब आर्या ने दूर नदी के उस पार घने जंगल में कुछ अजीब चमकती चीज देखी। तुमने वो देखा रोहन? आर्या ने उत्साहित होकर पूछा। हाँ, लगता है जैसे कोई खजाना हो। रोहन की आंखें चमक उठीं। चलो चलते हैं वहां, आर्या ने तुरंत कह दिया। रोहन थोड़ा हिचकिचाया। लेकिन दादी कहती हैं कि उस पार भूत रहते हैं। अरे, वो तो पुरानी कहानियां हैं। चलो ना, बस आज एक बार देख आते हैं। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह बिना किसी को बताए दोनों एक छोटी सी नाव लेकर नदी पार करने निकल पड़े। नाव पुरानी थी, लेकिन हिम्मत और दोस्ती के बल पर उन्होंने नदी पार कर ही ली। जंगल में घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनकी निगरानी कर रहा हो। लेकिन आर्या डरने वालों में से नहीं थी। उसने रोहन का हाथ पकड़ा और दोनों आगे बढ़ते गए। जंगल के बीच उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जिसके सामने वही चमकती चीज पड़ी थी, एक सोने की घंटी। लेकिन जैसे ही आर्या ने घंटी उठाई, एक तेज हवा चली और एक बूढ़ी औरत सामने प्रकट हो गई। उसने कहा, जो इस जंगल में बिना इजाजत आएगा, उसे उसकी सबसे प्यारी चीज खोनी पड़ेगी। रोहन डर गया, लेकिन आर्या ने हिम्मत से कहा, हम सिर्फ सच जानने आए हैं, चोरी करने नहीं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। सच्चाई जानने वालों को डर नहीं लगता। तुम दोनों बहादुर हो। ये घंटी अब तुम्हारी है, लेकिन वादा करो कि इसे गांव की भलाई के लिए ही इस्तेमाल करोगे। दोनों ने वादा किया और वापस गांव लौट आए। गांव में बदलाव। घंटी को जब गांव के मंदिर में लगाया गया, तो गांव में बरसों से सूख चुकी नहरें फिर से भरने लगीं। खेत हरे हो गए और गांव में खुशहाली लौट आई। आर्या और रोहन अब गांव के हीरो बन गए थे, लेकिन उन्होंने कभी घमंड नहीं किया। उन्हें बस यही खुशी थी कि उनकी दोस्ती और हिम्मत ने कुछ अच्छा कर दिखाया। और उस दिन से आर्या और उसका दोस्त रोहन हमेशा याद किए जाते हैं, चंपापुर के नन्हे रक्षक के नाम से। सीख। सच्ची दोस्ती और साहस से हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर चाहो तो मैं इस कहानी को चित्रों या संवादों के साथ भी विस्तार से बना सकता हूँ।